जय सिया राम, जय माँ गंगे। आप लोग देख रहे हैं हरिद्वार की पावन नगरी पर हमारे महाराज जी के श्रीमुख से यहाँ के बारे में। जी महाराज जी बताइए। बोलो गंगा मैया की जय। दरबार श्री पिंडोरी धाम की जय। जय। सदगुरुदेव भगवान की जय। जय। सभी पूर्वाचार्यों की जय। जय। वर्तमान पीठाधीश्वर सदगुरुदेव भगवान की जय। जय। श्री जानकी आश्रम की जय। सदगुरुदेव भगवान की जय। सभी पूर्वाचार्यों की जय। हरिम ददाति द्वारमिति स हरिद्वार, है ना। जी। जो भगवान विष्णु का द्वार है उसको हरिद्वार बोलते हैं। जी। और फिर बोलते हैं यहाँ का जो महत्व है जी। है ना। जी। जी। जो जी हरिम ददाति द्वारमिति सौ हरिद्वार जो भगवान विष्णु जो है बद्रीनाथ में रहते हैं जी, उनका धाम है वहाँ पे जी। और इसी रास्ते में आगे चल करके कैलाश मानसरोवर पड़ता है। जी। जी। और लक्ष्मण जी की जो स्थान है वो हेमकुंड साहब में है। जी। तो बोलते हैं कि हरिद्वारे कुशावर्ते बिल्व के नील पर्वते सनात्वा कनकले तीर्थे पुनर्जन्मना विद्यते, जी। है ना। जी। जब सुबह सूर्य उदय होता है तो उस समय जो चंडी माता का जो पर्वत है उस पर्वत में जो छाया पड़ती है गंगा जी में, अच्छा। उसको नील धारा बोलते हैं। जी। वहाँ का महत्व है स्नान का। और दोपहर को शाम के टाइम जी। जब सूर्यास्त होता है जी। तो मनसा देवी का जो पर्वत है उस जी। पर्वत की छाया पड़ती है हर की पौड़ी पे। हर की पौड़ी पे। और हर की पौड़ी का जो महत्व है ब्रह्मा जी ने वहाँ तपस्या की थी। जी। और माँ जो है मनसा देवी का जो पर्वत है उस पर्वत की छाया उसी कुंड पे पड़ती है वहाँ पर, तो वहाँ स्नान का महत्व है। जी। और सूर्यास्त के बाद जो है हरिद्वारे कुशावर्ते बिल्व के नील पर्वते सनात्वा कनखले तीर्थे पुनर्जन्म न विद्यते। पुनर्जन्म विद्यते। जो कनखल है दक्ष मंदिर है जी। वो कुशावर्त, वहाँ मतलब सामने कुशा ही कुशा है। कुशा है। क्योंकि उस समय सतयुग में सबसे पहले राजा दक्ष हुए जी। उन्होंने जो है वहाँ यज्ञ कराया था। जी। एक लंबी कहानी है, आप सभी से सुनी होगी। जी। जी। कि हाँ, अपमान हो गया था। हाँ, माता जी ने, है ना। जी। तो वो सब जानते हैं। हम जी। तो हरिद्वार के बारे में बताना चाह रहे हैं सूक्ष्म रूप से। जी। वो ये है कि जो दक्ष ने जब यज्ञ किया तो आज भी वहाँ पे कुशा है चारों तरफ। जी। जी। है ना। जी। और दूसरा माँ सती हुई थी वहाँ, पार्वती माता। जी। आप सब जानते हैं, सुनी कथा। जी। जी। और तीसरा क्या है, वहाँ सती कुंड भी है, दक्ष मंदिर भी है। और फिर वहां से जब भगवान ने समुद्र मंथन हुआ था उस समय जो भगवान शंकर है वो नीलेश्वर धाम है जी, वहां पे बैठ के भगवान शंकर सबसे पहले बैठे थे, तो उसको नीलेश्वर धाम कहते हैं, नीलेश्वर पर्वत भी कहते हैं। जी। जी। और वहां पर जो है नीलकंठ महादेव मंदिर भी है, अपने वैष्णव का ही स्थान है। अच्छा अच्छा। वहाँ के संत महाराज जी प्रेमदास जी, परम पूज्य संत जी, श्री बाबा प्रेमदास जी महाराज जी वहाँ के महंत है और वर्तमान में। जी। और इधर है बिल्वकेश्वर जी। देखो भगवान का जो द्वार है हरिम ददाति द्वारमिति सौ हरिद्वार। भगवान विष्णु बद्रीनाथ में बैठे हैं, भगवान शंकर कैलाश में बैठे हैं। और ब्रह्मा जी ने यहाँ पे तप किया था जी। और ब्रह्मा जी ने बद्रीनाथ में तप किया था और कैलाश मानसरोवर में भी तप किया उन्होंने। अच्छा। तो वो तो तीनों जगह विद्यमान हुए, लेकिन भगवान शंकर और विष्णु भगवान को आप सब जानते हैं। वहाँ नर नारायण पर्वत भी है, नीलकंठ महादेव भी है जी, नील पर्वत भी है जी। और फिर आगे कैलाश मानसरोवर आता है जी। लेकिन जो भगवान के दोनों दरवाजे पे एक तरफ चंडी माता है एक तरफ मनसा माता है। दरवाजे का कुरु बोलते हैं, जैसे ये कुरु है ना। जी 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 जी, ये कुरु है जी। तो इस कुरु पे चंडी माता है। जब हम उधर से आते हैं तो राइट हैंड साइड में हमारे आती है चंडी देवी। संसार में से जब होकर के कोई भी आता है जी, काली कोठरी में से या कोयले की खान की यात्रा ही करके भी आ जाए आदमी जी जी, तो थोड़ा बहुत कलिंग लगती है हमारे मन में। संसार के भोग विषय की जो कल्पनाएं होती है, कामनाएं जो होती है जी जी, है ना जी, वो संसारिक में से आए हम जी, तो चंडी देवी उनका नाश करती है। व्याख्या तो कितनी कर लो जी जी जी, है ना जी। और फिर जब हम आगे चलते हैं गंगा मैया का निरंतरम गम्यती सा गंगा देवी सुरेश्वरी भगवती गंगे त्रिभुवन तारणी तरल तरंगे शंकर मौलिवी हारणी विमले
ममतिरास्तां तव पद कमले, है ना। जी माँ गंगा जो है वो भी यहीं से प्रकट हुई, यमुना और सरस्वती। जी जी बद्रीनाथ में जब आगे जाते हैं, माणा गांव आता है, माणा गांव से थोड़ा आगे भीम पुल है, वहां से थोड़ा ऊपर से सरस्वती माँ निकल रही है जी। गोमुख से माँ गंगा और का यमुनोत्री से माँ यमुना। और गंगा यमुना सरस्वती तीनों करे पर हार, छाला पड़े समुंदर की, पाप कटे हरिद्वार। बोलो गंगा मैया की जय। ये सूक्ष्म बहुत बहुत व्याख्या है। जी जी व्याख्या कितनी कर लो। जी जी। लेकिन जब वापस आते हैं भगवान के दर्शन करके जी, तो आते समय माँ मनसा के पास से जो जीव है जब संसार में वापस लौटता है जी, वो संसार को मानता है जी, या भगवान को मानता है, भगवान को उसकी इच्छा पूरी करती है माँ मनसा देवी। वाह। वो उसके लिए भगवान ने आजादी दे रखी है, फ्रीडम दे रखी है। मैन इज कंडेम्ड टू बी फ्री। मनुष्य स्वतंत्र है सब कुछ करने, सब कुछ करने, है ना। जी जी। भगवान ने आजादी दी, हमें ज्ञान दिया, बुद्धि दी, मन दिया, चित्त, अहंकार, चतुष्टय, अंतःकरण, है ना। जी जी। 5 ज्ञान इंद्रिया, 5 कर्म इंद्रिया। जी जी। फिर संत, भगवान के ग्रंथ, पंथ, इतने सारे महापुरुष, है ना। जी जी। उस परंपरा के नारायणम पदम भवम वशिष्ठम शक्तिम च तत्पुत्र पराशरम तो व्यासम शुभम गौड़ पदम महांतम गोविंद योगींद्र मताच शिष्यम शंकरम शंकराचार्यम केशवम बादरायणम सूत्र भाष्य कृतो वंदे भगवंतो पुनः पुनः। भगवान नारायण से जो बद्रीनाथ से जो नारायण भगवान बैठे हैं, बद्रिकाश्रम बेर का वहाँ पे वो होता है, बद्री का मैंने बेर भी होता है। तो उस वन में भगवान आनंद से बैठे हैं। लेकिन आज कलयुग का प्रभाव से, पहले सतयुग में जो है जब हम 96 में गए थे तो उस टाइम भी इतने कठिन रास्ते थे, और अब तो वहाँ हवाई जहाज, रोड, दुनिया, संसार सब पहुँच गया है। जी जी, है ना। जी। तो युग के हिसाब से सब फैल रहा है, संसार का जो गुण धर्म और स्वभाव है। जी जी। लेकिन हम क्या चुनते हैं, हमारी चित्त वृत्ति क्या पसंद करती है। इतने बड़े संसार में से ज्ञानाय दानाय परपीडनाय स्वजनश्च खलश्च, ज्ञान बल, धन बल और शारीरिक बल, ये तीनों बल भगवान ने सबको दिया है, सबको दिया, चींटी से लेकर मानव पर्यंत। लेकिन वो तीनों का उपयोग कब, कहाँ और कैसे करना है उसकी भी स्वतंत्रता दी है। स्वतंत्रता दी है कि वो क्या पसंद कर रहा है, क्या पसंद कर रहा है। जी जी, बहुत बहुत बोले सतगुरुदेव भगवान की जय, सियापति रामचंद्र भगवान की जय। बहुत बहुत धन्यवाद महाराज जी का, बहुत बहुत धन्यवाद। इनकी कृपा से आज हरिद्वार के बारे में, कृपा से जी, बहुत बहुत धन्यवाद राम जी की कृपा से। और बहुत सुंदर हरिद्वार की महिमा, हरिद्वार का महत्व बताया गया। हरिद्वार आइए तो पहले महत्व का जानना आवश्यक है, क्योंकि जाने बिन न होई प्रीति। जब तक हम जानते नहीं किसी के बारे में तब तक उसमें हमारी श्रद्धा नहीं होती है, और श्रद्धा जब होती है जब हम जानते हैं। तो ये पूरा महत्व महाराज जी ने बताया। आप हरिद्वार आएँ तो हरिद्वार आकर के जो जो तीर्थों के बारे में महाराज जी ने कहा कि संसार में समस्त कलयुग में जो पाप क्लेश है कटने का, तो हरिद्वार ही आइए। हरिद्वार में समस्त पाप क्लेश कट जाते हैं। और जय गंगा माँ, जय श्री राम।